कैसे हो मेरे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, लाइब्रेरियंस। आप लोगों के लिए नई वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे ही होते हैं हमेशा। बाइलिंगुअल सीरीज स्टार्ट है आप लोगों के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए। हम आप लोगों को जल्द ही राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस उसमें भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। आप लोग सीरीज देखिए दोनों ही टाइप्स की। रीज़न ये है कि मैं वहाँ से केवल हिंदी मीडियम की ही सीरीज़ लेकर के आऊँगा, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में। तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे। और ये भी नवोदय वाले हिंदी मीडियम वाले उधर भी देखेंगे। जो बाइलिंगुअल है वो यहाँ रुके रहें। क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं हर बुक के अंदर। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो है दिया जाए क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों की थिंकिंग पावर और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। बिब्लियोफाइल से क्या तात्पर्य? द टर्म बिब्लियोफाइल रेफर टू। तो फ्रेंड्स, जेलसाज तो होता ही नहीं है, इसका मतलब पुस्तक का रखवाला भी नहीं हो सकता है, पब्लिशर भी नहीं हो सकता है। तो बचता क्या है? ए बुक लवर या पुस्तक प्रेमी बिब्लियोफाइल कहलाता है। और बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोफिलिज्म होता है किताबों का प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है पता होना चाहिए, या फिर जो है वो पता होना चाहिए। जो नहीं है वो अपने आप निकल के आ जाता है। तो यह कलेक्शन करता है पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन द कंट्री, ठीक है। रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये इसका आंसर नहीं है। पब्लिशर नेशनल बिब्लियोग्राफी को पब्लिश करता है और दूसरी लाइब्रेरी को भी सहायता पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस ऑफ द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्स दैट असिस्टेंसी शुड बी लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस ओनली। निम्नलिखित में संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने समझाया है या बताया है कि सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए? तो उदार सिद्धांत नहीं है, ना ही माध्यमिक है, ना ही अधिकतम है। यह है हमारा अनुदार सिद्धांत या कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज कम्स। अर्थात सूचना सेवा में जो करंट अवेयरनेस सर्विस सामयिक अभिज्ञता सेवा है, ये शॉर्ट में है, वह किस प्रकार की श्रेणी में आती है? तो यह रेफरेंस श्रेणी में नहीं आती है, ना ही यह उत्तरदायी सूचना और ना ही अनुक्रमणीकरण और सारणी। यह आती है हमारी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस या अग्रिम सूचना सेवा के अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं। किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है? तो लाइब्रेरी फंक्शन में हम साझेदारी कर सकते हैं, लाइब्रेरी मटेरियल में तो करते ही हैं, लाइब्रेरी सर्विस में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो लाइब्रेरी यूजर्स में संसाधन साझेदारी नहीं होती है। पाठक जो होते हैं, अब स्पेशल लाइब्रेरी के अगर पाठक हैं तो हम उन्हें एक स्टोरी कहानी सुनाएंगे तो वो नहीं जाएंगे ना वहाँ साझा करने। या पब्लिक लाइब्रेरी में जो किताबें पढ़ने बच्चे आते हैं, अगर हम उनको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ले जाएं कि भैया आप यहाँ भी पढ़ो, तो वो नहीं जाएंगे। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस, प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? तो CS का भाग नहीं है, रिप्रोग्राफी का भाग नहीं है, ट्रांसलेशन सर्विस का भाग नहीं है, हमारा STI सर्विस का भाग है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बुक सिलेक्शन टूल्स, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का उपकरण है? तो पब्लिशर कैटलॉग होता है, बुक शेयर्स लिस्ट भी होती है, बुक सेलर लिस्ट और नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये तीनों बुक सिलेक्शन के टूल है। तो आंसर हमारा उपरोक्त सभी। कार्डेक्स एक कैबिनेट का आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है और एक ट्रे में अधिकतम कितने प्रकाशन रखे जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें अधिकतम प्रकाशन 54 नहीं रखे जा सकते, 34 44 नहीं रखे जा सकते हैं। सही आंसर है इसका 64। और इन जो पत्रकों का साइज होता है कितना होता है? तो 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल हैविंग द प्रोविजन ऑफ टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी अकॉर्डिंग टू द DDC 19th एडिशन, DDC के 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी तालिका अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान है? तो तालिका 4 में नहीं है, तालिका 3 में नहीं है, ना ही तालिका 6 में है। अगर है तो वो प्रावधान है तालिका 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, तालिका 1 क्या है? हमारी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है DDC के 19वें संस्करण में। कितनी टेबल हैं? 7 हैं 19वें संस्करण में, 23वें में जाके हमारी 6 हैं। तो टेबल 1 क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, मानक उप विभाजन कह सकते हैं हम। टेबल 2 है भौगोलिक क्षेत्र या एरिया, 3 है साहित्यिक विशेष के उप विभाजन, टेबल 4 है भाषा विशेष के उप विभाजन, टेबल 5 है प्रजातीय मानव वंशीय और राष्ट्रीय समूह, टेबल 6 है भाषा और टेबल 7 है व्यक्ति। इन कॉमन कम्युनिकेशन इन UDC कॉमन आइसोलेट आर कॉल्ड, UDC में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? तो कॉमन सब डिवीज़न नहीं होता है, ये फॉर्म सब डिवीज़न भी नहीं होता, ना ही स्पेशल है। UDC हम क्या कहते हैं? इनको कॉमन ऑक्सिलरीज कहते हैं। और UDC का पूरा नाम तो आप ही लोगों को याद होगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और कब पब्लिश हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द PLUS मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता के पल्स घटक या मॉडल के घटक कौन से हैं? चिन्हित करिए। तो घटक देखते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है ये मॉडल किसका है? इसमें से यहाँ ऑप्शन दिया है, ये छोटा कर लेते हैं। तो पल्स जो या पल्स मॉडल है वो जेम्स हेरिंग का है, और इसके जो घटक हैं वो हैं लोकेशन या अवस्थित, और दूसरा है यूज। ऑप्शन सी ठीक है। प्लस क्या है? असल में एक सूचना साक्षरता मॉडल है जो स्कूली छात्रों के समकरात्मक रूप से नामित टूल या मचान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पाठकों की शुरुआत का मतलब क्या है? तो हिंदी में दिया है तो अंग्रेजी पूछ रहा, अगर अंग्रेजी में होता तो समझ ही जाते हैं। बिगिनिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही नॉलेज है, वो ओरिएंटेशन या दीक्षा है। जब पाठक लाइब्रेरी में आता है तो लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं, उसे लाइब्रेरी दीक्षा या ओरिएंटेशन कहते हैं।
एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है? तो उपयोगकर्ता का द्वि समूह नहीं होता है, एकल समूह नहीं होता है, ना ही सजातीय समूह होता है तो उपयोक्ताओं का विजातीय समूह होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द यूजर्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी। हु इज द पब्लिशर ऑफ द स्टेट्समैन ईयर बुक 155 एडिशन? स्टेट्समैन के 155वें संस्करण के प्रकाशक कौन है? तो हार्पर कॉलिंस नहीं है, ना ही साइमन एंड सल्टर हैं, ना ही हेचेट लिवरे हैं, वो हैं हमारे पॉल ग्रेव मैकमिलन, इसके पब्लिशर हैं। और इसका जो पहला एडिशन आया था पब्लिशर का जो है वो आया था, ये हमने यहाँ लिख भी दिया है, 1864 में आया था। और कहाँ से प्रकाशित होती है पब्लिशर? तो हमने देख लिया, तो यह है यूनाइटेड किंगडम से पब्लिश होती है। तो तीनों क्वेश्चन बन गए इसके। फर्स्ट एडिशन कब से प्रकाशित होता है स्टेट्समैन ईयर बुक का? 1864 से। कहाँ से प्रकाशित होती है? यूनाइटेड किंगडम से। और पब्लिशर कौन है? तो पॉल ग्रेव मैकमिलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच इंडेक्स और कार्यकुशलता परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है। सत्य है। वह कभी भी घट नहीं सकता एवं प्राप्त उद्धरणों की संख्या के प्रति संवेदनशील है। शून्य है। सत्य है। दोनों चीज़ें राइट हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन हमारा ब है। ए और आर दोनों ट्रू हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिस और पॉप्सी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच इंडेक्सिंग मॉडल? संक्षेपण और पॉप्सी इनमें से किस सूचीकरण का मॉडल है? तो फ्री का भी नहीं है, नेचुरल का नहीं है, पोस्ट कोऑर्डिनेट का नहीं है, हमारा प्री कोऑर्डिनेट पूर्व निर्देशात्मक। अंग्रेजी के ज़रूर आप लोग पोर्शन याद रखें। हिंदी में डिफरेंट टाइप की वो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली का प्रयोग कर लेते हैं ये लोग। पूर्व समन्वित कहीं कहीं दिया गया है, यहाँ निर्देशात्मक पूर्व लिखा है। तो हिंदी वाला भी पोर्शन जरूर देखें। और इसका जो विकास हुआ था प्रेसिस का 1960 में हुआ था। डेरिक आइंस्टीन के थ्रू। पॉप्सी का हुआ था 1968 में। 1968। और उसके कौन थे आविष्कारक? तो इसके जी भट्टाचार्य। पोस्टुलेट बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1968 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी भट्टाचार्य में थोड़ा डाउट है, एक बार देख लेना। वैसे होना चाहिए जी भट्टाचार्य ही। सेल्फ लिस्ट यूज्ड द पर्पज ऑफ? अलमारी सूची किस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है? तो बंधन या बाइंडिंग के लिए नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए नहीं की जाती, ना ही छटाई के लिए। ये की जाती है स्टॉक वेरिफिकेशन या भंडार सत्यापन के लिए प्रयोग की जाती है। शोध गंगा कोश क्या है? तो शोध गंगा इज ए रिपोजिटरी ऑफ द ई थीसिस। सिनोप्सिस की रिपोजिटरी नहीं है, ना ही बुक्स की, ना ही जर्नल्स की। थीसिस की वह रिपोजिटरी या निक्षेपागार शायद हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू होम द क्लास नंबर ऑफ ए बुक इज ए ट्रांसलेशन ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट इनटू द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। किसके अनुसार वर्गांक एक पुस्तक का विशेष विषय का क्रमिक अंक का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है? तो सीयर्स का नहीं है, बलिस का भी नहीं है, नहीं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। एस आर रंगनाथन का ये है।
मानना या कहना है कि वर्गांक कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो स्टेट का राज्य, कला का राज्य नहीं, मतलब स्टेट आर्ट वस्तु स्थिति होता है इसका सही। ये ट्रांसलेशन करके लिखा गया है, डिक्शनरी भी नहीं है, नई पुस्तक है, ये है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक होता है शोध प्रतिवेदन, दूसरा है सम्मेलन की कार्यवाही, ट्रेड लिटरेचर या साहित्य, तीसरा, चौथा शोध पत्रिका या रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट, और रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। रिपोर्ट्स होता है प्राथमिक स्रोत, थीसिस होता है शोध प्रबंध, पेटेंट या एक कस्बे, अनपब्लिश्ड सोर्स अप्रकाशित जो चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी सोर्स है, चार्ट और मानचित्र प्राइमरी सोर्स है, शोध मोनोग्राफ या रिसर्च मोनोग्राफ प्राइमरी है, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट्स है, और समाचार पत्र न्यूज़पेपर भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हस्तलिखित लेख भी हमारे प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के, और पर्चे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, न व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ब्रैडफोर्ड ने नहीं किया, ना ही हैंसन ग्रोगन ने नहीं, डॉक्टर रंगनाथन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स फिलाडेल्फिया वाज स्टार्टेड पब्लिशिंग फ्रॉम द ईयर। सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणिका फिलाडेल्फिया का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? सोशल साइंस इंडेक्स को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? SCIB। क्वेश्चनों में कहीं कहीं आता, पूरा नहीं लिखते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक हमें वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए। तो इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 1973 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग के हैं, 4 ऑप्शन आ जाएंगे क्या एक साथ? बहुत छोटा करना पड़ेगा यार। तो फ्रेंड्स, राष्ट्र के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सूचना का योगदान का संबंध है हमारा आर्थिक सूचना से। भैया जा, पता नहीं आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर है थर्ड, सूचना जो मानवीय क्रियाओं को परिवर्तित करती है, दूसरा ऑप्शन है। और दूसरे ऑप्शन का आंसर है सामाजिक सूचना, यानी कि पहले वाला इसका आंसर है। फिर है सूचना जो सरकार और जनता के बीच अंतःक्रिया करती है, इसका संबंध है राजनीतिक सूचना से। और अगला ऑप्शन है सूचना को जो आधुनिक समाज को निर्मित करती है, तो वह सूचना क्या कहलाती है? हमारी तकनीकी सूचना कहलाती है। तो इसका संबंध है ये सेकंड ऑप्शन से। स्कैन करना मैं नहीं चाह रहा था, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, स्क्रीन पर आते नहीं है सही तरीके से। कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज, तो कवर टू कवर जो अनुवाद होता है वह हमारा SDI का नहीं होता है, ना ही सेवाओं की मांग पर, ना ही अग्रिम सेवाएं, होता है हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस। कभी कभी तो दोस्तों ये जो मैचिंग के इस टाइप के क्वेश्चन है, पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन होता है जब हम लोग सॉफ्ट कॉपी में देखते हैं, तो क्योंकि हार्ड कवर मतलब किताब या वो जो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर आता है उसमें एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन रेफरेंस सर्विस एनिमेटेड क्या एम्ड एज फ्रेशमैन एज कॉल्ड। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा क्या कहलाती है? सामान्य शिक्षा, अल्पकालीन नहीं है, दीर्घकालीन नहीं है, कहलाती है इनिटेशन या दीक्षा, ओरिएंटेशन। अभी हम लोग यूज कर रहे थे शब्द उसके लिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। बिब्लियोग्राफी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
कोलन क्लासिफिकेशन कब हुआ था? विषय जो वर्गीकरण या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किस वर्ष हुआ था? यूडीसी कब हुआ था? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन हमारा 1935 का है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हमारा 1906 का, यूडीसी 1905 और कोलन 1933। अगर आप एक भी याद हो कि सबसे पहले इनमें से कौन सा है यूडीसी, अगर सबसे पहला तो आपका आंसर बन जाएगा 1905। तो चौथा ऑप्शन बी ऑप्शन में सबसे पहला है, तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली विच नोटेशन इज यूज्ड बिफोर द स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन? सामान्यतया डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया जाता है हमारा 00 का नहीं किया जाता है, नन ऑफ दीज तो होता ही नहीं है, कोई ना कोई ऑप्शन तो अधिकतर होता है। तो 3 0 भी नहीं है, तो वह है हमारा 0, ऑप्शन ए ठीक है। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? लाइब्रेरी स्टाफ सेल इज ए पार्ट ऑफ, तो ये नॉन प्लान बजट है, प्लान बजट में नहीं आता है। जीरो बेस बजट और एस्टीमेट बजट के अंतर्गत नहीं, बल्कि नॉन प्लान बजट के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द क्रिटिकल पाथ मेथड? निम्नलिखित में से किसने क्रिटिकल पाथ मेथड को तैयार किया था? तो स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ऑप्शन दिखाई दे से। तो क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा जो सही ऑप्शन है वह है हमारा मॉर्गन आर वाल्कर और जेम्स ए केली। तो ए और डी दो ऑप्शन ठीक है, यानी कि बी सही है। नेम ऑफ द एक्ट विच हैज़ ऑनर ऑफ बीइंग फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया? भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया गया, उस अधिनियम का नाम क्या है? सबसे पहला जो पुस्तकालय अधिनियम आया था 1948 में, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत आया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु या मद्रास? सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इस्टेब्लिशमेंट? निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियमों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें सबसे लेटेस्ट हमको कौन सा है? उड़ीसा। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 3 पहले हैं, तो 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और छोटा करें इसको। और सबसे ओल्ड कौन सा लगता है हमको? तो कर्नाटक, या तो वो सही है जिसमें 4 सबसे पहले है, तो यहाँ 4 2 में है, तो 2 ये कट गए, इन 2 में से कोई आंसर नहीं है। तो ए में से या बी में से आंसर है? हमको पता है कि सबसे पहला कर्नाटक है, उसके बाद ईयर नहीं हमें पता हमें, लेकिन ये पता है कि सबसे जो लेटेस्ट है इन ऑप्शन में से वो उड़ीसा सबसे बाद में है। तो यहाँ उड़ीसा जो है सबसे बाद में है, तो वो आंसर बी भी कट गया, तो कई राइट ऑप्शन है ए। इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो पहले क्या आएगा? 1965 कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आएगा 1979 पश्चिमी बंगाल, उसके बाद आएगा गोवा तीसरे नंबर पे 1993, और उड़ीसा चौथे नंबर पे 2001। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में से कौन से वर्ष संशोधन करके समाचार पत्रों को शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 था उसमें न्यूज़पेपर को इंक्लूड किया गया था। तो
कौन से सन में अमेंडमेंट आया था? वो 55 में तो नहीं आया था, ना ही 57 में आया था, 58 थोड़ा लेट है। तो सही आंसर हमारा 1956। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक चोरी दूसरे लेखक की भाषा चिंतन, विचारों और अभिव्यक्ति का गुण ग्रहण और चोरी तथा प्रकाशन है। सत्य है। साहित्यिक चोरी स्वतः एक अपराध है और इस प्रकार प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन है, ये कॉपीराइट का जो है उल्लंघन है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड सिस्टम? तो नाइदर भी इसका आंसर नहीं है, ओनली बी भी नहीं है, ना ही ए और बी। सही आंसर हमारा ओनली ए। ए क्या है हमारा? यह ARM माइक्रो कंट्रोलर। ARM का मतलब होता है हमारा एडवांस, RAISC, यानी कि एडवांस रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगला आंसर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ए का भी नहीं है पूछ रहा है, तो ए का भी है सुपर कंप्यूटर, परम भी है, क्रे 3 भी है, तो नहीं है, तो वो PDA नहीं है। PDA क्या है? यह बिना कीबोर्ड का एक मोबाइल डिवाइस है जिसका उपयोग व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में किया जाता है। What is the first computer created? J.W. Malchi and J. प्रेशर एकर्ट। जे मास्ली और प्रेशर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था ENIAC। बी ऑप्शन ठीक है। मार्क क्या है? मार्क तो हमारे स्टैंडर्ड हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, डाटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत किया जा सकता है? तो OCR नहीं है इसका आंसर, ना ही कॉम है, ना ही MICR है, वह है OMR। इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा एंटर या दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है नहीं किया जाता, तो किया जाता है वो देखते हैं, माउस का भी, स्कैनर और कीबोर्ड तीनों का प्रयोग करते हैं। नहीं करते तो मॉनिटर का प्रयोग नहीं करते, मॉनिटर पे इन तीनों चीज़ों से जो डाटा फीड करते हैं वह शो होता है। इसलिए जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत करिए, पढ़िए, बड़ा सोच के करिए। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? मोबाइल का क्वेश्चन है। वो एंड्रॉयड अधिकतर यूज होता है हमारा मोबाइल के अंदर प्रयोग होता है।
तो यह लाइनक्स पर आधारित होता है। एंड्रॉयड हमारा विंडो पे नहीं होता, ना ही IBM और ना ही MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हम सोच रहे हैं थोड़ा बड़ा किया जाए इसको, ये हो नहीं रहा है। फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज लॉन्च्ड। विंडो का पहला संस्करण कब पर लॉन्च हुआ था? तो 1990 में नहीं हुआ था, ना ही 84 में, ना ही 87 में। तो कब हुआ था? यह 85 में लॉन्च हुआ था विंडो का वर्जन जो है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसका है? हमारा निर्मित सिस्टम है, तो यह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और 85 में भी कब यह आया था? तो यह नवंबर 1985 में आया था। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट कोड? एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह यूनिट क्या कहलाता है? तो वह डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता, फोल्डर भी नहीं कहलाता, ना ही प्रोग्राम। तो वह कहलाता है हमारा फाइल। अगला क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन द वर्ड इज सेट। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना सेट रहता है? तो 100% रहता है, 0 नहीं है, ना ही 125, ना ही 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर नॉट अलाउड ऑन प्रोटेक्टेड वर्कशीट इन MS Excel? MS Excel 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो एक कॉलम को सम्मिलित करना अनुमति है, फॉर्मेट सेल अनुमति है, इंटरेस्टिंग ए रो भी है, इंसर्टिंग किसी रो को सम्मिलित करना अगर है तो वह डिलीट द वर्कशीट, ये शामिल नहीं है। ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज एन, अर्थात एक कैंडिडेट कुंजी जो प्राथमिक कुंजी नहीं होती है, क्या कौन सी होती है? तो मास्टर कुंजी होती है, यूनिक भी होती है, फॉरेन की भी होती है, नहीं होती तो अल्टरनेट कुंजी नहीं होती है। डाटा इन डाटाबेस ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। किसी भी विशेष समय में डाटा को क्या कहा जाता है? किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहा जाता है? तो इंटेंशन नहीं है, बैकअप नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, एक्सटेंशन है। और डेटा अबाउट डाटा क्या होता है? मेटा डाटा होता है। सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड फॉर इंटरनेट इज टेक्निकली कॉल्ड। इंटरनेट के समूह के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो वह नेटिकेट नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही वह स्पाईवेयर है, वह हमारा नेटिकेट आंसर सही है। द लेयर ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल आर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेयर क्या होती है? तो TCP/IP हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर नहीं है, एप्लीकेशन लेयर भी नहीं है, डेटा लिंक लेयर भी नहीं है। तो यह है हमारा डी ऑप्शन है, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर। TCP/IP का पूरा नाम क्या है?
आप लोग बता सकते हैं क्या? बताइए। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन ट्रांसलेयर क्या होती है? यूडीपी, टीसीपी, आईपी होती है। नेटवर्क लेयर होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरफेस लेयर होती है हमारी इंटरनेट इंटरफेस होती है। और हार्ड लेयर होता है फिजिकल नेटवर्क। मॉडेम इज़ कनेक्टेड टू ए, मतलब मॉडेम किस डिवाइस से जुड़ा होता है? तो माउस से नहीं जुड़ता, मदरबोर्ड से भी नहीं जुड़ता, ना ही मॉनिटर से, तो वो फ़ोन की लाइन से जुड़ता है। मॉडेम क्या करता है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर है मॉडेम का पूरा नाम होता है। ये क्या करता है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है। डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। नामोफोबिया क्या है? तो यह टेलीविज़न के बाहर संपर्क का डर नहीं है, घर के बाहर होने का डर नहीं है, ना ही कंप्यूटर के बाहर होने का डर है। किसका? सेलुलर फ़ोन के संपर्क में बाहर होने का डर। इन आईटी या एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड एज, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो वर्चुअल मेमोरी नहीं कहते, कैश मेमोरी नहीं कहते, ना ही मेन मेमोरी। यह है कंटेंट असेंबल्ड मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोक्सप्रो प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के फोक्सप्रो प्रोग्राम को लिखने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो लेवल फाइल नहीं होता, ना ही रिपोर्ट फाइल, ना इंडेक्स, यह होता है प्रोग्राम फाइल। आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक करते हुए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। मुलाकात। बाय बाय, नमस्कार।